हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर और चर्चा करेंगे आज की अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि इस समय एक मुद्दा चल रहा है सर्टिफिकेट को लेकर, तो बहुत से अभ्यर्थी हैं आरोप लगा रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया जा रहा है और सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है। सही कर रहे हैं, क्योंकि नियोजन होने के बाद इतनों दिनों तक हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना गलत है। शिक्षा विभाग की लापरवाही है, जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें आपको कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अदर विभाग में यानी टीजीटी, पीजीटी या उनको एडमिशन लेना, एमएड में या किसी विभाग में एडमिशन लेना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स न रहने के कारण वहां से वो वंचित है। ऐसे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दिया जाए, जिससे कि हमें अगर कोई अदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें हम भाग ले सकते हैं। तो इस पर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आप सर्टिफिकेट ले लें पर दूसरे नियोजन में प्रयोग न करें। कहने का मतलब ये है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप किसी नियोजन में काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो नियोजन पूर्व में किया गया है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ को स्पष्ट किया है संजय कुमार जी ने। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। कहा है कि चयनित अभ्यर्थी चाहे तो मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की चयन पात्रता समाप्त नहीं होगी। यहाँ पे स्पष्ट किया है अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो जो आपकी चयन पात्रता है उसको समाप्त नहीं की जाएगी, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते। शामिल होने की स्थिति में पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। इन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव के बाद जो काउंसलिंग होगी, अगर उसमें आप भाग लेंगे तो आपकी पात्रता को समाप्त कर दिया जाएगा। संजय कुमार जी ने अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, इन्होंने स्पष्ट किया इस बात को। देखिए मामला यही है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त हैं। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन तिथि 3 माह पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, न ही मूल सर्टिफिकेट वापस किए जा रहे हैं। इस कारण दूसरी जगह नौकरी का मौका छूट रहा है। इतना ही नहीं, एमएड या अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से नामांकन से भी वंचित रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि अभ्यर्थी मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं, पात्रता रद्द नहीं होगी, लेकिन सर्टिफिकेट लेकर चयनित अभ्यर्थी अगले चरण के लिए होने वाली शिक्षक नियोजन इकाई में काउंसलिंग में नहीं करा सकते हैं। विभाग ने कहा कि आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, लेकिन जो अगले चरण की काउंसलिंग होगी आप उसमें भाग नहीं लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई लेटर नहीं जारी किया गया है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो आप जब सर्टिफिकेट लें तो विभाग के द्वारा एक एप्लीकेशन अच्छे से लिखवा लें, उस पर सिग्नेचर मुहर करवा लें, क्योंकि विभाग को बाद में करने का मौका न मिले। ऐसे में आप फंस सकते हैं, क्योंकि अभी विभाग के द्वारा ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया गया है। तो जब तक लेटर नहीं जारी किया गया है विभाग के द्वारा, आपको इतना कार्य करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। हालांकि शिक्षा विभाग को भगवान सद्बुद्धि दे कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं और जो हमारे भाई अभी बाकी हैं, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं और अचयनित अभ्यर्थी हैं, सभी को इस बहाली प्रक्रिया को अच्छे से पूर्ण करके सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी को वापस कर दें। क्योंकि इतने दिनों तक काउंसलिंग के पश्चात, इतने दिनों तक अभी तक कोई बहाली प्रक्रिया रुकी नहीं होती है, लेकिन आप काउंसलिंग कराने के पश्चात आज 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। तो ये तो आप ही जाने कि आप कब करेंगे इस बहाली को पूर्ण, क्या करेंगे। इसके लिए मैं देखिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा परिचर्चा में कि शिक्षा विभाग की रणनीति क्या है और आने वाले समय में शिक्षा विभाग को के द्वारा कौन कौन से कदम उठाने जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बस इस वीडियो में ये जानकारी देनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।